अब चाय ऐसी चीज़ है ना कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है चाय। लेकिन कौन से ब्रांड का फ्रेंचाइजी हमें लेना चाहिए? प्रफुल्ल भाई की चाय बहुत हॉट फेवरेट थी लोगों की, लेकिन कहीं प्रॉब्लम कुछ ऐसा आ गया। कुछ बिजनेस चालू करना है, मुझे खुद का चालू करना बेहतर है या मुझे किसी ब्रांड का फ्रेंचाइजी लेना चाहिए? तो ये फ्रेंचाइज ले ली और मेरी तो चलनी ही चाहिए। तो कई लोग है ना अड़ जाते हैं कि नहीं ये तो मेरा खुद का ओन प्रॉपर्टी है तो मैं यहीं पे स्टार्ट करूँगा। तो उसका एसओपी कैसे फाइनल करना है, उनका एग्रीमेंट कैसे फाइनल करना है, कस्टमर कैसे लाना है। दिमाग में एक ही चीज आई, मतलब क्या ऐसा करे कि जो हमारी कंट्री को समर्पित हो। अगर आप एक बिजनेस को चालू करना चाहते हो तो आज मैं आपको एक ऐसे पर्सन से मिलवाने वाला हूं जिसने 500 से भी ज्यादा लोगों का बिजनेस चालू करने में हेल्प किया है, और वो भी अलग अलग सेक्टर में, डिपेंडिंग अपॉन देयर स्किल्स, देयर लोकेशन एंड देयर इंटरेस्ट। ये बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट होने वाला है क्योंकि इसमें हमने बिजनेस को चालू कैसे करना चाहिए, क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, कैसे एक सक्सेसफुल ब्रांड के साथ जुड़ना है, ये सारी ही चीजों के बारे में बात किया है। और यहाँ पर हमारे साथ अपना नॉलेज शेयर करने के लिए मैं आपके साथ मिलवा रहा हूँ आपको सुनील चौहान जी से, रीजनल टू ग्लोबल ब्रांड से। तो सुनील सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट, वेलकम। और उनका साथ देने वाले हैं नीरव जी। नीरव जी भी इनके एकदम राइट हैंड की तरह ये ब्रांड को आगे लेके जा रहे हैं। ये ब्रांड को जानने से पहले हम जानते हैं कि ये करते क्या है। तो सर हाय, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हो? सर बहुत बहुत सुना आपके बारे में, आपके ब्रांड के बारे में, और आप जो लोगों को हेल्प करते हो वो सच में अप्रिशिएबल है। तो सर पहले तो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि एक पर्सन को अगर बिजनेस चालू करना हो तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि फ्रेंचाइजी ले लेंगे। तो ये फ्रेंचाइजी वर्ड को थोड़ा सा डिकोड करते हैं पहले कि ये फ्रेंचाइजी क्या है, फ्रेंचाइजी क्यों चालू करनी चाहिए, और थोड़ा सा अगर उसके बारे में समझा सको तो। देखिए सर हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से फ्रेंचाइजी क्या होता है, तो अगर मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं कोई कॉलेज से या स्कूल से पढ़ के निकला हूँ और मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है कि क्या बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, तो आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे नए नए स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन मेरा इंटरेस्ट कौन सी कैटेगरी में है, उस कैटेगरी के हिसाब से मुझे वो बिजनेस चूज करना चाहिए, और जो लोग उसकी फ्रेंचाइजी दे रहे हैं उसके साथ जुड़ के उनकी जो क्या बोलते हैं प्रोडक्ट की क्या यूएसपी है उसके ऊपर हम आगे बढ़ सकते हैं। ये चीज बहुत अच्छी आपने बताई कि मैं अगर बिजनेस चालू करना चाहता हूँ तो ब्रांड के साथ जुड़ सकता हूँ। लेकिन मुझे ये बताइए, अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे अपना बिजनेस चालू करना है, तो किसी भी ब्रांड का फ्रेंचाइजी लेने के पहले मुझे कैसे पता चलेगा कि ये ब्रांड अच्छा है कि ये ब्रांड? क्योंकि अगर आज मैं फूड की ही बात करूँ, कि एग्जाम्पल लेके चलो, तो मैं 10 ब्रांड तो ऐसे ही मेरे मुंह पे आ जाएंगे। मैं गूगल करने बैठूंगा तो शायद 100, 150, 200 ब्रांड मिल जाएंगे। लेकिन कौन से ब्रांड का फ्रेंचाइजी हमें लेना चाहिए, ये आप अगर कोई ऐसी 3 चीज बता सको जो अगर मैं किसी ब्रांड में फाइंड आउट करूँ तो वो ब्रांड अच्छा है। और साथ ही साथ मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सर, ये भी बताना, एक रेड फ्लैग टाइप भी बताइएगा कि अगर ये चीज मुझे ब्रांड में मिल गई तो भाग जाओ। यस देखिए क्या होता है कि आजकल वो क्या बोलते हैं बलून की तरह बहुत सारी फ्रेंचाइजी मार्केट में आ चुकी है। आपका क्या कहना है नीरव भाई? डेफिनेटली सर, आज क्या बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को जो बढ़ावा मिल रहा है हमारे देश के अंदर, तो उसके चलते बहुत सारे लोग अपनी आइडिया के ऊपर काम करके अपनी खुद की ना ब्रांड बना रहे जा रहे हैं, ठीक है, और बना भी रहे। बहुत अच्छे खासे सक्सेसफुल ब्रांड्स आज मार्केट में हमारे सामने है, इसी का एक एग्जांपल है, राइट। सो अगर मैं अपनी जगह पे अगर रह के मुझे अगर कोई बिजनेस करना है तो मैं पर्टिकुलर क्या देखूंगा किसी ब्रांड के अंदर, तो सबसे पहला पॉइंटर आता है वो है यूएसपी। मैं अगर किसी भी ब्रांड को अगर पिक करता हूं तो उसके अंदर यूनिकनेस क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है उसका, ठीक है। सबसे पहले मुझे वो आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि यही यूएसपी पॉइंट से वो ब्रांड मार्केट में लोगों से अलग दिखनी जरूरी है। नहीं तो जो चीज ऑलरेडी मार्केट में वर्कआउट कर रही है वही चीज का अगर मैं फ्रेंचाइजी ले रहा हूं तो मेरे पास यूनिकनेस क्या रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहला मुद्दा हम लोग ये देखते हैं। उसके बाद किसी भी ब्रांड को अगर मैं चूज कर रहा हूं तो वो ब्रांड ऐसी नहीं, रिजिड नहीं होनी चाहिए कि भाई आज एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, सालों तक एक ही कॉन्सेप्ट को लेकर चल रही है, राइट।
कुछ वो upgrade टाइम टू नहीं टाइम इनोवेशन पे हाँ, फोकस करना क्योंकि चाहिए। उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, सर्विसेज पे फोकस करना चाहिए, प्रोडक्ट नई नई R&D आनी चाहिए मार्केट में, जो ट्रेंडिंग है उसके साथ बदल दे। वो बोलते हैं ना, परिवर्तन संसार का नियम है, हाँ, तो उसको फॉलो करते आगे बढ़ने वाली ब्रांड हमें चाहिए, correct. राइट। और दूसरा होता है कि आफ्टर सेल्स का सपोर्ट, यानी कि मुझे अगर खुद ही बिजनेस के आइडियाज होते, मेरे पास नॉलेज और एक्सपीरियंस होता, तो मैं खुद ही कर लेता था ना, Correct. फ्रेंचाइजी का जरूरत ही क्या था। तो मुझे एक ऐसी ब्रांड चाहिए जो मुझे हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे, जैसे कि एक छोटे से बच्चे को उसके माँ बाप चलना सिखाते हैं हाथ पकड़ के, करेक्ट right? करेक्ट करेक्ट। तो मुझे ऐसी बैकएंड सपोर्ट देने वाली, हेल्पिंग हैंड, मुझे टाइम टू टाइम हेल्प देने वाली, सपोर्ट देने वाली, नर्चर करने वाली मुझे ब्रांड चाहिए। तो अगर ऐसी ब्रांड आपको कहीं दिख रही है, सर पकड़ लो उसको। ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन सर इसमें एक और क्वेश्चन मेरा रेज होता है sir. कि अगर मैं एक यूजर हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उनका बैकएंड सपोर्ट अच्छा है या बुरा है? क्योंकि मैं ऑब्वियसली बात है, मैं ब्रांड के साथ जब मैं मिलने जाऊंगा तो वो ब्रांड वाले तो बोलेंगे कि हाँ यार हम तो सब सपोर्ट देंगे, हम तो ये ना आपको हेल्प करेंगे ही हाथ पकड़ के, क्योंकि उनको ऑब्वियसली पैसा कमाना है। तो कैसे पता चलेगा वो इसके बारे में? अगर कोई अपने आप को अगर ब्रांड बोल रहा है ना, तो सर उसकी ऑलरेडी कोई फ्रेंचाइजी या ओवन आउटलेट्स ऑलरेडी मार्केट में प्रेजेंस होंगे। करेक्ट। सो गो फॉर इट, आप उसको स्टडी कीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं है ब्रांड पिक करने में, हमें सर कोई जल्दबाजी कभी भी नहीं करनी, कोई हड़बड़ाहट में हमें कोई भी डिसीजन फाइनल नहीं करना। आप जाइए, बहुत जगह भीड़ लग जाती है, हाँ। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, चलो हम भी ले ले, वैसा नहीं करना चाहिए। नॉट लाइक दैट। हमें वो इसके अंदर जाके ये चेक करना चाहिए सबसे पहले कि अगर उनकी फ्रेंचाइजी चल रही है तो कितनी फ्रेंचाइजी है टोटल, ये देखिए। कोई अगर फ्रेंचाइजी बंद हो गई है, क्यों बंद हुई, उसका सक्सेस और फेलियर का रेशियो, सक्सेस और फेलियर का रेशियो हमें देखना चाहिए। उनकी जो फ्रेंचाइजी चल रही है तो चलने का रीजन क्या है, वो ऐसा क्या सपोर्ट दे रहे हैं, ऐसी क्या यूएसपी है, ऐसी प्रोडक्ट क्या है उनकी जिसकी वजह से उनका इतना डिमांड आ रहा है। तो ये दोनों चीजें अगर हम चेक करते हुए चलेंगे तो कभी भी हमारा फेलियर का चांस कम हो जाता है। भाई सर पूरा पोस्टमार्टम कीजिए फाइनल करने से पहले। क्योंकि वो एक छोटा डिसीजन नहीं है कि हाँ भाई वो चलो बर्गर यहाँ से खाना है या वहाँ से खाना है, छोटा डिसीजन नहीं है, ये अपने करियर का डिसीजन है। ये बहुत चल रहा है तो इसको ले लेते हैं। कई बार हमने देखा होगा, कई लोग क्या है कि कोई लस्सी का या फिर कोई बर्गर का फ्रेंचाइजी खुल गया, बहुत भीड़ लग रहा है, तो हम चले जाते हैं कि भैया बहुत बर्गर बिक रहा है, चार दोस्त मिलके क्यों सोचते हैं कि यार अपने को भी ये फ्रेंचाइजी ले लेना चाहिए। वो ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई चल रहा है तो हम ले ले हमारा चल जाएगा, नहीं, उसके अंदर बहुत सारी R&D करनी पड़ती है। करेक्ट करेक्ट। तभी जाके ये फ्रेंचाइजी सक्सेस होगा। डिसीजन पे पहुंचना चाहिए कि कौन सी ले और कौन सी ना ले। वो एक क्वेश्चन रह गया सर आपका। यस सर। 3 ऐसे रेड फ्लैग्स जिसको देखकर मुझे वो ब्रांड से भाग जाना चाहिए, मतलब अगर कोई ओवर कमिट कर रहा है या कोई भी ऐसी चीज। ये बहुत जरूरी है। क्या होता है ना, जब ब्रांड मार्केट में है तो मैंने आपको बताया कि यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, तो वो यूनिक सेलिंग पॉइंट के ऊपर ब्रांड का खुद का कंट्रोल कितना है। यानी कि अगर उसकी प्रोडक्ट है तो वो प्रोडक्ट क्या 10 वेंडर के पास से माल लाकर फिर आगे सप्लाई दे रहे हैं, तो ये लॉन्ग टर्म तक फिजिबल नहीं रहेगा। ये कुछ एक ऐसा ब्रेक पॉइंट आएगा जहां से वेंडर्स अगर छूट गए या सप्लाई चेन ब्रेक हुई तो फिर वो सक्सेस नहीं हो पाएगा, उसका फेलियर का चांस, क्योंकि पूरा फ्रेंचाइजी डिपेंडेंट हो जाएगा वेंडरों के ऊपर। करेक्ट करेक्ट। तो हमें ये चेक करना है सबसे पहले कि क्या ब्रांड का ओवन मैन्युफैक्चरिंग है, ब्रांड का अपनी प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर कंट्रोल कितना है, ये देखने के बाद हम फाइनल कर सकते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि सप्लाई चेन। हाँ, वही सप्लाई चेन जो मैंने बताई आपको, प्रोडक्ट की सप्लाई चेन। लेकिन सबसे बड़ा एक पॉइंट क्या आता है ना, ब्रांड कभी कभार हमने देखा है कि बहुत ज्यादा ओवर कमिट करते थे। बहुत ज्यादा ओवर कमिट यानी क्या हो जाता है ना, कभी कभार बेचने के चक्कर में, अरे सर आप ले लो बस, आप ले लो, बाकी सब हम बैठे हम संभाल लेंगे। तो वहां से तुरंत ही भाग जाओ। क्योंकि आप सिर्फ ले लो और आपको उधर बैठ जाना है, तो बिजनेस कभी भी ऐसे वर्क नहीं करते, सक्सेस कभी भी ऐसे नहीं मिलती। वो खाली वो सेल्स टाइप हो जाएगा कि बस मेरी ब्रांच खुल जाए, काउंटिंग बढ़ जाए, मेरे ब्रांच बस मुझे खोलते जाने, यहाँ से नंबर बढ़ रहा है और पीछे से नंबर घट रहा है। ज्यादातर हमने ये मार्केट के अंदर देखा है। और तीसरी चीज जो हमने आगे के पॉइंटर में डिस्कस किया कि खुद जाओ, खुद चेक करो कि जो रनिंग फ्रेंचाइजी ऑलरेडी है उनका ब्रांड के तरफ से बैकएंड सपोर्ट क्या है, कौन सा उनका स्टाफ उनको कोऑर्डिनेट कर रहा है, कर भी रहा है, या बस खोल दिया और आप अपनी तरफ से चला लो, आपने पैसा दिया हमने खोल के दे दिया, बाकी सब आप देख लो। तो बैकएंड सपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर वो प्रॉपर नहीं जा रहा है तो आई डोंट थिंक सो कि आप ज्यादा लंबे समय तक सर्वाइव कर पाओगे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो अगेन एक क्वेश्चन ये भी आता है बहुत बार कि
अगर मैं एक यूजर हूँ और मुझे कुछ बिजनेस चालू करना है, तो एक Yes. क्वेश्चन आता है कि मुझे खुद का चालू करना बेहतर है या मुझे किसी ब्रांड का फ्रेंचाइजी लेना चाहिए। मतलब मैं किसी भी सेक्टर में हूँ, भले मुझे Yes. ऑटोमोबाइल में जाना है, फूड में जाना है, किसी भी तरीके के बिजनेस में जाना है, तो Absolutely. एक तो होता है कि हाँ यार मैं खुद का बिजनेस चालू करूंगा, हम्म। यार मेरा नाम रहेगा, मेरा ब्रांडिंग रहेगा, सब Correct. कुछ मेरा रहेगा, और एक जो एस्पिरेशन रहता है लोगों बिल्कुल, का, definitely. और एक रहता है कि भाई मैं किसी कंपनी का फ्रेंचाइजी ले लूं। तो इसमें डिसीजन लेना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। कंफ्यूज कभी-कभी। होते हैं हमेशा, बायर कंफ्यूज होते हैं हाँ, कि तो मैं खुद का करूँ या एक फिर एक कोई या दो franchise चीज के ऐसी साथ। कोई अगर आप बता दो जिससे यूजर को पता चल जाए कि हाँ यार मुझे अभी ये करना है, ये मेरा करियर का गोल होना चाहिए। देखिए, अगर आप संतोषी जीव है, ठीक है, तो आपको कोई फ्रेंचाइजी ले लेना हाँ। चाहिए जो बहुत अच्छा चल रहा है, जिसमें आपको लग रहा है कि ये महीने का 25-50 हज़ार मिल जाएगा, मेरा काम हो गया, तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर आपके सपने बड़े हैं, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको खुद का एक ब्रांड एस्टेब्लिश करना चाहिए, जिसके थ्रू आप अपनी खुद की पूरे हिंदुस्तान के अंदर या इंडिया के बाहर, यानी रीजनल टू ग्लोबल, उस ब्रांड को लेके जाना चाहिए आपको। तभी आप कुछ बड़ा कर पाओगे। हाँ, मतलब ये अल्टीमेटली आप बोलना चाहते हो कि लोगों की सोच पे डिपेंड सोच पे करता है कि डिपेंड। आपने खुद के बारे में क्या सोच के रखा है। एक ब्रांच, एक जगह, एक ही जगह से मुझे पैसा चाहिए, बस Correct. 2 रोटी सुबह मिल जाए, 2 रोटी शाम को शाम मिल को जाए, निकल रहा दिन, तो फिर ठीक है, तो फिर फ्रेंचाइजी सही है। बिल्कुल। ओके, सुपर, ये बहुत इसमें कुछ अच्छा। ऐसा भी होता है सर, बहुत जगह हमने देखा है, बड़े बूढ़ों को बोलते हुए भी सुना है कि भाई किसी सक्सेसफुल इंसान के नक्शे कदम पे आप चलते रहो, आप खुद ब खुद सक्सेस हो जाओगे। हाँ, ठीक है, correct. तो ये फैक्टर बहुत काम करता है फ्रेंचाइजी में या ओवन बिजनेस करना, उसमें उसके चॉइस में। मतलब मैं आज एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरे पास एक आइडिया आया, मैंने किसी का देख के मैं इंस्पायर हो गया, मोटिवेट हो गया और मैं खुद का स्टार्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन उसमें बहुत सारे बैड एक्सपीरियंस भी होने वाले और बहुत सारे गुड एक्सपीरियंस भी होने वाले। इन शॉर्ट, फेलियर एंड सक्सेस इक्वलेंट होंगे। करेक्ट। जबकि फ्रेंचाइजी लेने से एक ये फायदा हो जाता है कि जो फ्रेंचाइजर है उसने ऑलरेडी अपनी लाइफ में फेलियर और सक्सेस को देख लिया है, उसको पता है कि कौन सी चीज करने से मैं फेल हो सकता हूं, मतलब खड्डा किधर है, तो वो बाहर से निकल गया है ऑलरेडी। अब वही चीज वो आप एज अ फ्रेंचाइजी आप उसके अगर बनते हो या फ्रेंचाइजी आप खरीदते हो उससे, तो वो आपको ये सिखा देगा कि सर ये मत करना, सर स्टाफ के साथ आप ऐसा मत करना, सर प्रोडक्ट की एसओपी में आप छेड़छाड़ मत करना, सर ये क्वालिटी होनी चाहिए, ऐसा मार्केटिंग होना चाहिए। वो सारी चीज आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट से सिखा देगा। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमें फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए या खुद का करना चाहिए। तो यूजर इसके ऊपर खुद विचार करे कि क्या करना चाहिए। ट्रू ट्रू ट्रू, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एंगल दे दिया सर आपने। Definitely, sir. तो मुझे ये बताइए सर, हम कैसे सपोर्ट करते हैं, मतलब एज एन आपका जो ब्रांड है रीजनल टू ग्लोबल, जिसकी तारीफ मैंने इतनी सुनी है, Yes, sir. अगर कोई यूजर है जिसको खुद का बिजनेस चालू करना है लेकिन वो कंफ्यूज है, तो हम उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे उनको हेल्प करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि अगर कोई भी अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो रीजनल टू ग्लोबल के पास अगर आप आते हो, तो हम एक सबसे पहले उसकी नीड एनालिसिस करते हैं कि उसको सच में क्या करना चाहता है वो। करेक्ट। अगर कोई बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो कौन सी कैटेगरी में आप फिट बैठते हो, आपकी जेब में कितना पैसा है, ठीक है, और आपको क्या करना अच्छा लगता है, उस हिसाब से उस कैटेगरी का हम ब्रांड आपको देते हैं, या उस कैटेगरी का हम फ्रेंचाइजी आपको देते हैं, या उस तरह का हम बिजनेस आपको स्टार्ट करवा के देते हैं, जिससे आपको जब खुद के मन की प्रोडक्ट या फ्रेंचाइजी या बिजनेस आप स्टार्ट करोगे, तो काम करने में उसके अंदर आपका आपका इन्वॉल्वमेंट अच्छा 100% होगा। करेक्ट। देने में आपको मजा आएगा, तभी वो बिजनेस बड़े स्केल पे जा सकता है। नहीं तो क्या होता है, कई लोग बिजनेस तो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वो जैसा लेवल या जो स्केल जाना चाहिए वो नहीं जा पाता है, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है। सिर्फ खोलने के लिए खोल दिया है, पैसा पड़ा था डाल दिया है अपन ने, फिर बाद में चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा है तो बस मजे में है वो। करेक्ट, संतोषी चीज जिसको बोलते हैं। करेक्ट। 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 नहीं, रीजनल टू ग्लोबल का राइटली सेड बाय सुनील जी कि भाई हम पहले तो कस्टमर को एनालिसिस करते कि मनी, अथॉरिटी एंड नीड, MAN फॉर्मूला, ठीक है, कि उसके पास एक्चुअली में मनी है तो कितना इन्वेस्टमेंट वो लेकर चल रहा है। आज क्या है, एंटरप्रेन्योर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है ना, मनी नहीं होने की वजह से यहाँ वहाँ से लेकर आके कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया और फिर एक बिजनेस स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन स्टार्ट करने के बाद फेलियर का एक जो बहुत ही बड़ा और बारीक रीजन है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया, उसके ओवरहेड भी रहेंगे। बिल्कुल। सामने नया बिजनेस है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको सेट करने में, उसको इस्टेब्लिश करने में भी थोड़ा पैसा जाने वाला है और टाइम भी जाने वाला है। करेक्ट। अगर वही सर्वाइव नहीं कर पाएगा कोई स्टार्टअप,
तो डेफिनेटली वो फेलियर की गुंजाइश वहाँ पर बढ़ जाती है। तो वहाँ पर हमारा रोल स्टार्ट होता है कि आपका बजट कैसा है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट हर एक जगह पर नहीं चलती। नहीं तो वो चलती। जहाँ पर है वहाँ पर क्या मार्केट है, क्या कस्टमर का रेशियो है, वो सारी कुछ चीजें हम एनालिसिस करके देते हैं, ताकि क्या हो जाए, जो यूजर जो परचेस कर रहा है कोई भी फ्रेंचाइजी, उसका फेलियर का गुंजाइश खत्म हो जाए। खत्म हो जाए। राइट। तो थोड़ा सा उसको ये चीज़ों में हम लोग गाइड करते हैं, हम लोग कंसल्टिंग देते हैं उनको। आज दिन तक हज़ारों लोगों को हमने कंसल्टिंग दी है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मार्केट से रहा है सर। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई। लोगों के लिए लाइक उनके पैसों का ध्यान रखना, रखना क्योंकि बहुत जरूरी सारे है। लोग एक प्रभाव में आ जाते हैं। मैं किसी हाँ, बड़े ब्रांड ओनर से मिला हूँ, correct, correct, उनकी correct. फ्रेंचाइजी के बारे में सुना, ठीक है, उसने बोला मास्टर फ्रेंचाइजी ले लो, हाँ। इतना लाख दे दो, तो वो Yes. आंख बंद करके दे देते हैं। जबकि अगर आपके पास जाएंगे और आप अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस सारी दे चीजें रहे हो, हम एनालिसिस करके रिपोर्ट उनके सामने रखेंगे और आप पिक कीजिए आपके Correct, इंटरेस्ट के correct. हिसाब से, आपकी जरूरत के हिसाब से जो चीज है। एक एक चीज है ना, हमेशा मेरे माइंड में खटकती रहती है कि अगर एज अ यूजर मैं किसी भी ब्रांड का फ्रेंचाइजी लेना चाहता हूँ, तो मुझे कौन से ऐसे 3 पॉइंट ध्यान में रखने चाहिए? मतलब मैं ये ब्रांड के साथ जाऊँ या वो ब्रांड के साथ, तो वो कैसे सिलेक्ट करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि अपने को उसके नंबर्स क्या है। अपने ऐसा segment नहीं है में- कि हाँ, अपने सेगमेंट में वो क्या नंबर्स रखता है। ऐसा जरूरी नहीं कि अगर किसी के 50 आउटलेट है तो वो फेल है, या कोई 350 आउटलेट रखता है या 400 आउटलेट रखता है तो वो सक्सेस है। वो अपनी जो प्रोडक्ट है, वो जो बेच रहा है, वो मार्केट के अंदर कस्टमर का रिव्यू क्या आ रहा है, ये हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि उस अपने सेगमेंट में फील्ड बैठता है, प्राइसिंग को लेकर वो सही है, तभी जाके हम उस सेगमेंट में या उस फ्रेंचाइजी को लेकर आगे बढ़ सकते प्लान कर सकते हैं आगे। बिल्कुल। अब जैसे साहिब अमृतुल्य है, जिसके 350 से ज़्यादा आउटलेट हैं। करेक्ट। अब वो उन्होंने जो प्राइसिंग रखा है उसको लेकर कस्टमर बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, अट्रैक्ट होते हैं उसकी चाय बार बार पीने के लिए। उनके रिव्यू बहुत अच्छे हैं, उनकी Effective price में quality product। प्राइस है, क्वालिटी दे रहे हैं वो, कम प्राइस में वैल्यू फॉर मनी। तो ये चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो मुझे लगता है कि शायद कोई भी फ्रेंचाइजी लेने के लिए अपने को ये पॉइंट बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। ध्यान में रखना है। बिल्कुल सही है, सही। और ओवरऑल चाय भी मेरे ख्याल से ऐसी चीज है ना जो इंडिया में सबसे ज्यादा चलती है। Definitely, और चाय की अगर मैं बात करूँ तो एक प्रफुल्ल भाई की चाय बहुत हाँ, पॉपुलर है, बहुत तो famous उसमें भी हाँ एक फिर अगर हम फ्रेंचाइजी भी देखें और एक Correct। तरफ ये देखें कि भाई चाय चलो सेगमेंट उन्होंने अच्छा लिया है, तो फिर आपके हिसाब से क्या गलती क्या हुई और हमें क्या सीखना चाहिए उनसे? चाय देखो सर, जैसे बताया हमारे सर की तो हॉट फेवरेट टॉपिक है, सर ने बताया। ठीक है, चाय एक प्रोडक्ट अपने आप में एक ऐसी है जिसकी खुद मतलब उसका कस्टमर ना हर कोने में है। उसकी अपनी यूएसपी उसको बताने बेचने के लिए मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई भी प्रकार का कोई मार्केटिंग एक्टिविटी करने का। मैं अगर अपना ठेला डाल के भी बैठ जाऊंगा तो वहाँ चाय चलनी है, क्योंकि आज माना जाता है चाय यानी नेशनल ड्रिंक, पानी के बाद सबसे ज्यादा पिए जाने वाली प्रोडक्ट है वो है चाय। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर मैं इसको फ्रेंचाइजी मॉडल में डाल रहा हूँ तो मुझे कुछ कुछ चीजें मार्केट से हटके करनी पड़ेगी। हटके लाइक मैं अगर चाय दे रहा हूं तो मैं कैसी चाय दे रहा हूं, कितने में दे रहा हूं, और मैं लोगों से हटके क्यों चाय दे रहा हूं, मेरा विजन क्या है मेरी ब्रांड को लेकर, मुझे इसको कहां लेकर जाना है। इससे पहले सबसे बड़ा चीज आता है प्रोडक्ट का ब्रांडिंग, प्रोडक्ट का क्वालिटी, प्रोडक्ट का प्राइसिंग, प्रोडक्ट का सप्लाई चेन, सब कुछ। ठीक है, प्रफुल्ल भाई की चाय बहुत हॉट फेवरेट थी लोगों की, लेकिन कहीं प्रॉब्लम कुछ ऐसा आ गया जो जनरली आता है, प्रोडक्ट के ब्रांडिंग के बजाय सेल्फ ब्रांडिंग थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है ना जब, तब क्या होता है ना, मैं जब खड़ा हूं तब हजारों कप बिक रहे, लेकिन मेरी एब्सेंस में मेरी प्रोडक्ट का रिजल्ट बोलना चाहिए, जो मेरी ब्रांड की आइडेंटिटी है, जिससे मुझे लोग जानते हैं चाय वाला। ठीक है, तो मेरी चाय में, मेरी प्रोडक्ट में दम होना जरूरी है। अब जहां पर नुक्कड़ पे 15-20 रुपए में ऑलरेडी चाय, अच्छी क्वालिटी चाय मिल रही है, वहां मैं अगर 50 रुपए की बेच भी दूंगा तो कस्टमर क्या है, एक बार आएगा, 2 बार आएगा, कस्टमर रिटेंशन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से बहुत सारी फ्रेंचाइजियों से ये कंप्लेन आती थी कि भाई 25-30 लाख डालने के बावजूद हमारे पास कस्टमर नहीं आ रहे। बिल्कुल राइट, तो एक ये बहुत बड़ा रीजन था। दूसरा एक रीजन ये भी था कि भाई कभी कभार ना क्या होता है, वो कुछ ओवर कमिट, मैंने जैसे आपको बताया था कि कोई अगर आपको ऐसा बोलता है
कि भाई कुछ नहीं करना, आप खाली ये बोर्ड लगा दो, इस पे फोटो लगाया हुआ है, ये फोटो देख के चाय पीने सब आ जाएंगे। तो सर ओवर कमिटमेंट से बिजनेस नहीं चल रहा है। इसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कस्टमर यानी फ्रेंचाइजी ये समझ लेता है कि भाई अभी मुझे कुछ नहीं करना। ओवर कमिट से कस्टमर को सीधा ये मैसेज आता है और ये टोटल रॉन्ग मैसेज है। ओवर कमिटमेंट से ये प्रॉब्लम होती है। नहीं, ये बहुत परफेक्ट चीज सर आपने बताई। Yes, sir. लेकिन एक तीसरा पॉइंट मिसिंग है सर। तीसरा Yes. पॉइंट एक और क्या हो सकता है? देखो तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो कोई भी फ्रेंचाइजी है, अगर उसका कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम लेके ब्रांड के पास जा रहा है और उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आप 24 घंटे 48 घंटे में अगर नहीं दे पा रहे हो या नहीं दे रहे हो या उसको अटेंड नहीं कर रहे हो, तो स्वाभाविक है फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजर दोनों का जो रिश्ता है वो मियाँ बीवी जैसा होता है। लड़ाई झगड़ा होगा लेकिन बाद में एक जगह पे आके, अब अगर फ्रेंचाइजी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, उसके मन में अगर कुछ ना कुछ छोटी मोटी मन दुख चल रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपकी ब्रांड पे या बिजनेस पे पड़ने वाला है। क्या होता है, आने वाला कस्टमर वो खुद ही दुखी बैठा हुआ है, उसी के खुद के मन में दिमाग में चल रहा है कि कुछ ये लोग सपोर्ट नहीं दे रहे, बराबर काम नहीं चल रहा है, तो आने वाला कस्टमर भी वही लेके जाने वाला है सामना कि भाई ये तो मजा नहीं है, तो धीरे धीरे बिजनेस का डाउनफॉल स्टार्ट। अगर कोई बाहर वहां पर रिव्यू के लिए जाएगा वो यही बताएगा कि भाई यहाँ से सपोर्ट मुझे ढंग तरीके से नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो क्या रिलेशन सर ने बहुत मतलब सारे मुद्दों के ऊपर भारी ये है कि रिलेशनशिप, और हम लोग ठहरे गुजराती। ठीक है, व्यवहार से ही धंधा चलता है। ठीक, तो वो तो बहुत जरूरी होता है बिजनेस के अंदर। आपका ट्यून अप कैसा है अपनी फ्रेंचाइज के साथ? बहुत ही बेहतर है। और मेरे ख्याल से वही सारी चीजें अगर हम रिवर्स कर ले दूसरे ब्रांड्स को देखे, यस सर, जैसे मेरे ख्याल से चाय सुट्टा या अभी वो साइबो के बारे में बात करें, तो वो सभी में मेरे ख्याल से यही सारी चीजें पॉजिटिव होगी, इसीलिए वो लोग इतने सक्सेस हो रहे हैं। उनके सक्सेस का राज डेफिनेटली सर। वहां पर क्या होता है, एक तो मैंने बताया सबसे पहले मैंने पॉइंट बताया था आपको प्रोडक्ट का। ठीक है, कि जो प्रोडक्ट मुझे इजीली मार्केट में मिल रही है, मैंने उसमें यूनिक क्या किया है कि लोग मेरी चाय पीने आए। ठीक है, तो वहां पर जो ब्रांड आपने नाम बताया, जो हमारे साहिबा अमृतुल्य है, चाय सुट्टा बार वगैरह है, जिनके इतने सारे फ्रेंचाइजी है ऑलरेडी, तो वहां पर उनकी ना प्रोडक्ट में दम है। वो जो इफेक्टिव प्राइस रेंज के अंदर अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं ना, तो कस्टमर ये सोचता है मेरी जेब में 100 रुपए पड़े, अभी 100 रुपए में ये भी चाय पिला रहा है, ये भी पिला रहा है, ये भी पिला रहा है, लेकिन इसकी चाय में यूनिक क्या है। ठीक है, तो मैं अपने 100 रुपए उसको जाके दूंगा, तो ये क्वालिटी उनमें पॉजिटिव है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर होता है जो इन लोगों में देखा गया है, हमारी रिसर्च हमने जो की है उसके ऊपर से, कि भाई उनका सप्लाई चेन बहुत पावरफुल है। हाँ, सप्लाई चेन, आज आपने किसी भी फ्रेंचाइजी ने आज अगर स्टॉक खत्म हुआ और आज ऑर्डर प्लेस किया है, तो विद इन 48 आवर के अंदर आपके डोर स्टेप के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम के बिना, कोई भी हेजल फ्री, एकदम बिंदास आपके यहाँ पर प्रोडक्ट पहुंच गया, तो अभी आप वहां से बिजनेस कंडक्ट कर सकते हो। तो प्रोडक्ट सप्लाई बहुत जरूरी होता है इसके अंदर, ये चीज। और तीसरा फैक्टर जो सर ने बताया उसी को आप रिवर्स कर दो थोड़ा सा, जो ये ब्रांडों के ओनरों में देखा जाता है, उनके पर्सनल रिलेशनशिप है। आप पूछ लो किसी भी फ्रेंचाइजी को जाकर, अरे उनके साथ तो मेरे बहुत अच्छे टर्म है। ठीक है, ऐसे बोलने वाले फ्रेंचाइजी ओनर आपने देखे होंगे जो अपनी ब्रांड के ओनर के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। तो वो लोग रिलेशनशिप मेंटेन करके चल, ताकि कल उठ के कुछ प्रॉब्लम हो भी जाए ना, तो अपने व्यवहार से, अरे सर यही दिक्कत है ना, हम मिलके सॉल्व करते हैं, सिर्फ एक लाइन से प्रॉब्लम सॉल्व। सही है एब्सोल्युटली। कई बार होता है ना कि जैसे मुझे कोई रेस्टोरेंट बहुत अच्छा लगता है, मैं एक बार गया, पहले मैंने ऑर्डर दिया बर्गर का, मेरे को बर्गर पसंद नहीं आया, तो ओनर ने फिर बोला कि नहीं आप ये छोड़ो, मैं आपको दूसरा, उन्होंने मेरे चेहरे से पढ़ लिया कि भाई इनको बर्गर पसंद नहीं आया है, तो आप कुछ फ्रेंच फ्राइज ट्राई कीजिए, आप ये ट्राई कीजिए, आप वो ट्राई कीजिए, ये हमारी यूएसपी है। ठीक है, जब वो सामने से अप्रोच आता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई इसको मेरी पड़ी हुई है। करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट टाइम मेरे दोस्तों को भी लेके जाऊंगा, पूरा ग्रुप लेके जाऊंगा। तो वैसे ही अगर आपका व्यवहार अच्छा है कस्टमर के साथ, तो ही धंधा बढ़ सकता है। परफेक्ट 100% यस। सर एक पॉइंट आपने जो बीच में कुछ बोला, मैंने मिस कर दिया था, वो एक 25-30 लाख रुपया लोग ले लेते हैं। यस सर, तो ये क्यों होता है, मतलब क्या होता है ये, और क्यों लोग इसमें क्या होता है, किसी भी बिजनेस का एक कॉस्ट होता है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट जिसे बोला जाता है हमारी लैंग्वेज में। मतलब मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मुझे कुछ अमाउंट ऐसी है जो बिजनेस को सेटअप करने में लगानी है।
जिसमें अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे कि पहला होता है, अगर किसी ब्रांड की आप फ्रेंचाइज ले रहे हो तो उसका फ्रेंचाइज फीस होता है। सेकंड होता है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट पूरा, कि आपका जो शॉप है उसको बनाने का, जो ब्रांड की पैटर्न है वो पैटर्न के हिसाब से आपको उसको डेवलप कराना है। कुछ किचन पार्ट होता है, या कहीं में कुछ प्रोडक्ट का इन्वेस्टमेंट होता है। ओपनिंग स्टॉक, दुकान तो बना देंगे, अंदर बेचने के लिए कुछ तो रखना पड़ेगा। फिर चाहे चाय का हो, चाहे कैफे हो, चाहे क्लोथिंग का हो, चाहे ऑटोमोबाइल का हो, Correct. आपको स्टॉक तो वहां पर रखना पड़ता है। तो ये स्ट्रक्चर होता है एक प्रोजेक्ट कॉस्ट का, जिससे बिजनेस स्टार्ट होता है। फॉर दैट ये इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होता है सर। तो फिर ये इन्वेस्टमेंट कॉस्ट या ये आप बोल लो फ्रेंचाइजी कॉस्ट, हाँ क्या जी। फिर हमें बड़े ब्रांड को भी, मतलब जैसे लाइक मैंने सुना है मैकडी अगर मुझे हाँ चालू जी, हाँ करना है, जी। स्टारबक्स चालू Yes. करना है, तो भाई 3-5 करोड़ रुपए ये लोग Yes, sir. फ्रेंचाइजी फीस के नाम पे ले ले। तो Definitely. ये सब कितना वर्थ होता है, मतलब कैसे मैं आइडेंटिफाई करूं, और ये फीस होती क्या है, क्यों ये लोग फ्रेंचाइजी फीस लेते हैं, और Okay. कितना तक देना वायबल है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये हॉट फेवरेट क्वेश्चन होता है बायरों का हाँ। जब फ्रेंचाइजी लेने आते हैं। बिल्कुल। राइट। तो एक्चुअली व्हाट इज फ्रेंचाइजी फीस, उसको पहले समझते हैं कि फ्रेंचाइजी फीस क्या है। जब एक ब्रांड अपनी जर्नी की शुरुआत करता है, जब मैकडी स्टार्ट हुआ था, कोई एक फॉरेन के किसी को एक छोटे से टाउन के अंदर से किसी आदमी ने एक सोचा कि मैं एक ऐसा बर्गर बनाऊं जो इमीडिएट 5 से 10 मिनट के अंदर रेडी हो जाए, उसकी प्रोडक्ट की एसओपी मैं ऐसी बनाऊं कि जो इजीली मैं दूसरे स्टोर तीसरे स्टोर को अगर दे दूं तो यही क्वालिटी प्रोडक्ट वहां पर भी मिले। ठीक है, तो ये एसओपी बनाई। अच्छा, ये जर्नी के अंदर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, वेंडर सप्लाई चेन्स, ये वो सब कुछ करने में उसके काफी सालों के अनुभव का निचोड़ लगा होगा। उसने काफी सारे डाउनफॉल देखे होंगे, वो कितनी बार फेल हुआ रहेगा जो किसी ने नहीं देखा। उसकी सक्सेस हम सब देख रहे हैं कि आज ये ब्रांड के 50 आउटलेट है, ये ब्रांड के 500 आउटलेट है, मैकडी का तो इतना करोड़ का है, स्टारबक का तो इतने, बिल्कुल लाइक दैट। राइट। तो हम सिर्फ सक्सेस देखते हैं, उसके पीछे का उसका जर्नी हमें नहीं पता कि उसने कितना फेलियर सहन किया है, कहाँ से कैपेक्स को, मतलब कहीं से लोन लेकर या कहीं से मांग कर या कहीं से, मतलब क्या करके वो उन लोगों ने बिजनेस को सेटअप किया, इस्टेब्लिश किया, तब जाके वो एक फ्रेंचाइजी मॉडल में आए। राइट। सो ये उनकी पूरी जर्नी है। वो जर्नी में पैसा है एक्सपीरियंस का। बिल्कुल। इट्स कॉल्ड फ्रेंचाइजी फीस। तो इसलिए फ्रेंचाइजी फीस हर एक ब्रांड आपसे लेगी। 10,000 की फ्रेंचाइजी फीस वाली भी कंपनियां हैं, और करोड़ों में, जैसे आपने बताया सर, करोड़ों रुपए फ्रेंचाइज फीस वाली भी ब्रांड है, जिनकी सिर्फ एक बोर्ड लग जाने से प्रोडक्ट का वैल्यू और क्वालिटी डिफाइन हो जाता है। मेरे एक फ्रेंड है पंजाब के अंदर, जब हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया तो लगभग साल भर के बाद हाँ जी, उनका सामने से कॉल Yes, आया sir. कि आप मुझे ना सबवे का ही फ्रेंचाइजी दीजिए। Correct. बोला सबवे का फ्रेंचाइजी ठीक है, लेकिन तुमको ऐसा क्यों लगा कि मुझे सबवे का ही फ्रेंचाइजी लेना चाहिए? तो बोला यहाँ पर एक ट्रेंड है कि सबवे में खाने गया था, सबवे का मैंने क्या बोलते हैं वो टिक्की वाला खाया है। ठीक है, तो वो ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे, ब्रांड वैल्यू। अगर यहाँ पे, हाँ वो ब्रांड वैल्यू है वहाँ पे। वो नॉर्मल कोई भी पिज़्ज़ा बर्गर खाने के लिए जाते हैं वैसा नहीं है। तो बोले नहीं, मैं भले उसके लिए मुझे 2 करोड़ देना पड़ेगा, मैं दे दूंगा, 3 करोड़ देना पड़ेगा, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो लोगों के अंदर क्रेज है। अब वो ब्रांड वैल्यू उन्होंने बनाया है वैसा। एब्सोल्युटली। सबवे का वो ब्रांड वैल्यू है, मैकडी का एक ब्रांड वैल्यू है, XYZ किसी भी ब्रांड का है तो अपना एक रिकॉल वैल्यू होता है। सो दैट वो लोग फ्रेंचाइजी फीस चार्ज करते हैं। ट्रू। यस। बहुत अच्छा है। अच्छा, एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगा। एक अगर समझो किसी फ्रेंचाइजी का ब्रांड मैंने ले लिया, उसका मैंने फ्रेंचाइजी ले लिया, ब्रांड का फ्रेंचाइजी ले लिया, अब मैं उनसे क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? अभी मैं ये सवाल इसके लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक सर्वे में अभी पढ़ रहा था कि 90% रेस्टोरेंट्स अपने पहले साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं। डेफिनेटली। तो क्या ये एक फ्रेंचाइजी के तरफ से कुछ फॉल्ट होता है या ब्रांड के तरफ से होता है? तो थोड़ा अगर इसके बारे में आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सको तो। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। सपोर्ट तो हमें ब्रांड की तरफ से ऐसा चाहिए होता है जैसे एक बच्चे को नर्चरिंग के लिए उसके मदर फादर का सपोर्ट चाहिए। जैसे मदर फादर अपने एक बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, उसको एजुकेट करते हैं, उसमें जो संस्कार डालते हैं कि दिस इज अ गुड थिंग एंड दिस इज अ बैड थिंग, तो वो सारी चीजें उसके माँ बाप, उसके पेरेंट्स, उसके गुरु, सब लोग उसको सिखाते हैं, तब जाके एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक का एक आदमी बनता है, एक इंसान बनता है। राइट। सेम यहाँ पर वही फॉर्मूला और वही चीज यहाँ पर हमें देखी जाती है कि भाई जब मैं किसी फ्रेंचाइजी को परचेस कर रहा हूँ, मैं कोई फ्रेंचाइजी ले रहा हूँ, तो सामने मुझे ब्रांड ओनर ऐसा चाहिए जो मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाए,
मुझे बताए कि ये चीज करने से फेलियर आ सकता है और ये ही चीज करनी है जिससे हम सक्सेस हो पाएंगे। ठीक है, वो सारी चीजों को भले प्यार से भले डांट फटकार से, अगर ये चीज कम्युनिकेशन, हेल्दी कम्युनिकेशन जब एक फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजर के बीच में नहीं होता तो फेलियर बढ़ जाता है। बढ़ जाते जाते हैं। दूसरा क्या है ठीक है। उसके अंदर, एक तो आप कोई भी फ्रेंचाइजी ले रहे हो तो आप कौन से लोकेशन पे खोल रहे Definitely, हो, location आपका आउटलेट बहुत ओपन कर रहे हो, important इसके है। लिए बहुत सारी ब्रांड सपोर्ट भी करती हैं। लेकिन कई बार कई लोग है ना अड़ जाते हैं कि नहीं ये तो मेरा खुद का ऑन प्रॉपर्टी है तो मैं यहीं पे स्टार्ट करूंगा। यहीं पे अब भले वहां पे लोग आ रहे हो या ना आ रहे हो, उससे कोई हाँ। लेना देना नहीं, उसको वहीं खोलना है। क्यों? क्योंकि वहां पर रेंट नहीं लगना है, खुद का ऑन प्रॉपर्टी है। भाई ऐसा नहीं होता है। बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप ब्रांड आपको बता रहा है कि भैया यही लोकेशन के ऊपर मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकने वाला है, तो आपको वहाँ जाना चाहिए। भले आपका ऑन प्रॉपर्टी है, भले हो सके तो आप रेंट पे जाइए, लेकिन आपको उसी लोकेशन पे जाना चाहिए। डेफिनेटली। कुछ अच्छा, उसके बाद एक और चीज भी देखी जाती है सर, जो मेजरली हम लोगों ने देखी है। क्या होता है ना, जब एक नया एंटरप्रेन्योर एक बिजनेस को सोचता है और एक फ्रेंचाइजी जब परचेज करता है, तो फ्रेंचाइजी परचेज करने के टाइम पे ना उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि ये एसओपी है हमारी, इसको फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ो। करेक्ट। ठीक है, पर क्या होता है ना, जब रूल कायदे कानून जब लगाए जाते हैं, एसओपी बनती है ना, तब स्टेप बाय स्टेप मतलब आपका ग्रोथ होता है, सडन काइंड ऑफ ग्रोथ। मतलब ऐसे आज मैंने दुकान लगाई, मैंने तो ये फ्रेंचाइजी ले ली और मेरी तो चलनी ही चाहिए। तो ये मेंटालिटी जो होती है ना, उससे 2-3 महीने के अंदर ही अपना पेशेंस घुमा देते हैं। वो टेम्पर उनका हाई हो जाता है, अरे यार अभी तक इतना ही हुआ, अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ। तो एसओपी को फिर वो ना फॉलो करना बंद कर देते हैं। ट्रू ट्रू। वो लोग ये सोचने लगते हैं कि भाई ब्रांड को क्या पता, मैं लोकल हूँ, ये ऐसा कर दे, वो वैसा कर दे, इसको चेंज कर दो, इसको ये कर दो, बर्गर को उल्टा करके बनाते हैं अपना खुद का एसओपी लेकर। राइटली सेड बाय हिम कि भाई क्या होता है, भाई इसको थोड़ा सा और ये कर दो, हाँ। इसको थोड़ा सा चेंज। तो देखो, हम फ्रेंचाइजी ले ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि उसके पास यूएसपी है, उसके पास वो प्रोडक्टों की एसओपी रेडी है कि एक चाय के अंदर कितना चाय पत्ती लगेगा, कितना चम्मच चीनी लगना है और कितना मसाला लगना है। बिल्कुल। अगर हम उसको फॉलो करना छोड़ देंगे और 2-4 कस्टमर के रिव्यू से हम पूरी एसओपी को बदल देंगे तो इट्स लीड टू फेलियर। कई बार क्या होता है कि जैसे कोई लोकेशन है, जैसे अपन कोई गांव खेड़ा पकड़ते हैं, वहाँ पे होता है ना कई बार के गुप्ता जी की कपड़े की दुकान बहुत फेमस है, या XYZ कोई ज्वेलर्स बहुत बड़ा है। तो वो क्या होता है कि कई लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं यहाँ लोकल हूँ, मुझे सबसे ज्यादा पता है। पहले के जमाने में होता था कि लोग है ना माउथ पब्लिसिटी से बिजनेस चल जाता था, लेकिन आज का जो जमाना है ना वो है डिजिटल वाला। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपने बरसों से किसी गुप्ता जी ने अपनी दुकान बरसों से चला के यहाँ तक लेके आए हैं, वो अपने माउथ पब्लिसिटी से या अपनी सर्विस से, लेकिन आप वही जो टाइम ड्यूरेशन है ना उसको कम कर सकते हो। वो कैसे? तो डिजिटली अगर आप इसको ले जाते हो, यानी कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है, ब्लॉगर्स एंड ऑल। आजकल क्या होता है कि लोगों को जो मोबाइल में दिखता है ना वही दिखता है। सही है, सही तो है। वो लोग जो प्रेजेंट करते हैं इन्फ्लुएंसर्स, उससे भी आपका जो धंधा है ना वो स्केल रातों रात बढ़ सकता है। इसको जो भी बंदा अपनाता है, जैसे हम हर महीने कोई भी शॉप का रेंट भरते हैं, उसी रेंट के हिसाब से अपने को अगर हम वो इन्फ्लुएंसर में भी, मार्केटिंग में भी अगर पैसा डालते हैं, उसका बजट रख दे हैं, तो बिल्कुल मैं आपको बोलता हूँ कि आपका जो ROI है ना बहुत जल्दी, जो टाइम ड्यूरेशन है ना 6 महीने साल भर, उसको आप 3 महीने 4 महीने में भी ला कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन वो हर कोई नहीं करता है। वो क्या सोचते हैं, मैंने एक अच्छा ब्रांड ले लिया या ब्रांड का काम है वो मुझे भी चला के, मतलब वो तू में वाला फीलिंग आ जाता है कि ये ब्रांड तो आपका है, ये स्टोर मेरा है, मेरे स्टोर को चलाने के लिए आप कुछ कीजिए। इट्स नॉट लाइक दैट कि भाई तेरा और मेरा। करेक्ट। जब हमारा एग्रीमेंट साइन होता है किसी ब्रांड के साथ, तो ये हो गए हम। सर हमारी फ्रेंचाइज को चलाने के लिए क्या करें, सर हमारी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, सर सेल्स बढ़ाने के लिए क्या करें। तो ये कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए एक फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजर के बीच में। लेकिन ऑल अबाउट ऑल सिनारियो के ऊपर जाके एक चीज सबसे बड़ी है, वो है पेशेंस, धीरज। धीरज बहुत जरूरी है। मैंने पहले ही बताया आपको कि भाई पौधा आज आपने बीज बोया और कल नहीं पेड़ लग जाएगा और आपको आम नहीं आने वाले। आप कंपेयर करते हो किसी बंदे के साथ, किसी उसकी दूसरी कैफे या रेस्टोरेंट या ब्रांड के साथ कि भाई ये तो हजारों का प्रॉफिट कमा रहा है पर डे का, और हमारा तो 3 महीने में इतना ही आ रहा है, राइट। तो आप वो भी देखो कि उसने टाइम कितना दिया है, उसने डेडिकेशन कितना दिया है, और हमें कितना टाइम हुआ। बिल्कुल लोगों में ना पेशेंस नहीं है। ज्यादातर 1 साल के अंदर जो भी फ्रेंचाइजियां बंद होती है ना, हमने तो ये सर्वे किया है,
हम तो जो फ्रेंचाइजी बंद होती है हमारे लड़के उनसे रिव्यू लेते हैं कि सर बिल्कुल। क्या प्रॉब्लम आई आपको, ये बताइए। तो इसका तो हमारे पास माइक्रो लेवल का एनालिसिस है, करेक्ट राइट। वो लोग का एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होता है, लेकिन सेल्फ इन्वॉल्वमेंट फ्रेंचाइजी के अंदर, सेल्फ इन्वॉल्वमेंट, उनका खुद इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है, और फिर रिजल्ट एक्सपेक्ट करना ये तो गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक और चीज इसमें होती है कि बहुत सारे लोग इसे पर्सपेक्टिव इन्वेस्टमेंट का रखते रहेंगे कि हाँ हाँ, भाई, पैसा yes. डाल दिया। FD समझ दैट्स के द start पॉइंट, करते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने सर निकाला है। बहुत सारे फ्रेंचाइजी बाहर जो होते हैं वो लोग क्या सोचते हैं कि भाई मेरे पास 15 लाख पड़े हैं ना, तो मैं डाल देता हूँ, हाँ, फिर ब्रांड सपोर्ट देगा, आदमी प्रोवाइड कर देंगे, मैन पावर दे देगा, रॉ मटेरियल वो लोग दे रहे हैं, ये मैं शाम को आके 1 घंटा देख के चला जाऊंगा कितना गल्ला हुआ, ठीक है, ऐसे नहीं। जेब में डाला, चल दिया। तो हो गया फिर काम, तो फिर हो गए सक्सेस, ठीक है। ऐसे नहीं हो पाता एक्चुअली। ये भी एक बिजनेस ही है। मैंने जैसे बोला, एक बच्चे को जब जन्म हम देते हैं तो सबसे ज्यादा ध्यान उसका रखना पड़ता है। मतलब आज मैंने फ्रेंचाइज खोली है तो एटलीस्ट 1 साल उसको ऐसी अपना टच दो, ऐसा अपना केयर दो, अपना अटेंशन दो उसके ऊपर, तब जाके वो बच्चा जब बड़ा होगा तो आपको बैठे बैठे भी खिला सकता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। वरना आपने आप- फ्रेंचाइजी लिया तो आपको Yes. बैठना ही है वहां पर एज अ इन्वेस्टमेंट। ये माइंडसेट बहुत जरूरी है कि True. मुझे इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, True. मेरे इन्वॉल्वमेंट के बगैर नहीं चलेगा। तो सर मुझे अभी आपके स्टोरी के बारे में बताइए, मतलब रीजनल टू ग्लोबल एज अ ब्रांड किस तरीके से आप ब्रांड्स को सपोर्ट करते हो, कौन सी ब्रांड्स आपके साथ है और आपके सक्सेस में उनको कहाँ से कहाँ लेके गए हो, बिल्कुल थोड़ा सर। उसके बारे में मुझे बताइए। देखो, हमारे बारे में मैं बताऊं तो एक तो मेरे पार्टनर हैं मयूर गांधी जी, नीरव भाई हैं, और हमारी टोटल 50 लोगों की टीम है। जो हम कोई भी ब्रांड अगर स्टार्ट होता है तो उसको 0 टू हीरो तक ले जाने का काम हम पूरा करते हैं, ठीक है। 2021 में जनवरी से हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया था। कोरोना से पहले का टाइम आपको पता है, इससे पहले हमने 10-12 साल चाइना से इंपोर्ट का काम करते थे, लेकिन जैसे ही कोरोना आया तो अपने प्रधानमंत्री जी जो है उन्होंने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया, करेक्ट। और उस कोरोना काल में ही हमने सोचा कि भैया ये काम अब इन्होंने जब बोल दिया है तो फॉलो करना है। तो हमने वो 10-12 साल का जो हमारा इंपोर्ट वाला जो काम था वो ख़त्म किया, और उस टाइम में हमने बैठ के ये सोचा कि ऐसा क्या काम कर सकते हैं कि जिससे हम अपने लोकल फॉर वोकल को ऊपर लेके जा सकते हैं। उस टाइम में हमें ये फ्रेंचाइज डेवलपमेंट का काम हमको ध्यान में आया, तो तब से हमारा स्लोगन है जर्नी पार्टनर ऑफ योर फ्रेंचाइज एक्सपेंशन। ये हमारा स्लोगन है, यानी कंपनी का नाम है हमारा रीजनल टू ग्लोबल कंसल्टेंसी सर्विसेज LLP। सबसे पहला जो हमारा 2021 में हमारे साथ जो ब्रांड जुड़ा था उसका नाम है स्पीड फोर्स, जिनके तब 110 आउटलेट थे, और आज हमने उनको 400 आउटलेट तक पहुंचाया है। तो ये जो काम है ये भी हमने उसी तरह से कि हस्बैंड वाइफ जैसा ये लड़ाई झगड़ा चलता रहता है और बिजनेस भी आगे बढ़ रहा है। Correct. उसी तरह से दूसरा एक हमारा फूड का ब्रांड था, फूड अड्डा, जिनके 17 आउटलेट थे, मुंबई के 120 तक हम लेके गए। मुंबई का फेमस फूड अड्डा है। तीसरा ब्रांड है अपना कैफे चोको क्रेज, जो पुणे का ब्रांड है। चौथा है बियॉन्ड टेम्पटेशन, साइबा अमृतुल्य है। फिर अपना दवा डिस्काउंट है। फिर पैथोलॉजी लैब का ग्रेस लेबोरेटरी है हमारे पास, है अपने पास। बेकरी के प्रोडक्ट है, बेकरी का ट्रफू टाफू केक केक कोकोक्लॉक है। अभी जैसे गर्मियां आ रही हैं तो हमारे पास केसर आइस गोला करके ब्रांड है। सू बहुत फैक्ट्री पॉपुलर है गुजरात की। ऐसे 20 से 25 ब्रांड अपने पास है, जो शुरुआत में तो हमने एक ब्रांड से स्टार्ट किया था, लेकिन आज धीरे धीरे एक्सपीरियंस लेते लेते हम इसको टोटल 20 से 25 ब्रांड तक लेके गए हैं। और ये सभी का मिला के अभी तक हमने 500 प्लस फ्रेंचाइजी बेचा है। हमारी जो टीम है उस टीम ने वर्चुअल 5000 से ज़्यादा वर्चुअल कॉल किए हैं, जिसका एक मीटिंग का टाइम होता है 45 से 50 मिनट का। ऐसी 5000 से ज़्यादा जूम मीटिंग की है, 1 लाख से ज़्यादा कॉल अटेंड किए हमने, लगभग 300 से ज़्यादा एक्सपोज हमने अटेंड किए हैं। तो ये सारी चीज़ों का जो धीरे धीरे हम एक्सपीरियंस लेते लेते यहाँ तक पहुँचे। और सभी ब्रांड ओनरों का भी हम लोग दिल से शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए जो मौका दिया उसके लिए उनका बहुत धन्यवाद है कि हम उनको सर्व कर पाए। हाँ। और हमारा पहले से मोटो सर ने जैसे बताया कि हमने जैसे मोदी साहब ने नारा लगाया कि लोकल फॉर वोकल, तो दिमाग में एक ही चीज आई कि फ्रेंचाइजी करना है तो मतलब क्या ऐसा करे कि जो हमारी कंट्री को समर्पित हो। करेक्ट। तो हमने पहले तो कायदा ये डाल दिया कि भाई हम कोई भी रीजनल ब्रांड ही प्रमोट करेंगे और उसको ग्लोबली लेके जाएंगे। जाएंगे। वरना हमारे पास आज तक
इंटरनेशनली भी ऐसी बहुत सारी ब्रांड है जो हमको कंसल्टिंग के लिए हमें अप्रोच कर रही है कि हमारा एक्सपेंशन आप इंडिया में करो, जो बाहर से है। लेकिन हमने यही सिलेक्ट किया कि नहीं, रीजनल ब्रांड ही हम लोग प्रमोट करेंगे और उसको ग्लोबली लेके जाएंगे। और वो हमारे नाम को हमने प्रूव भी किया। हमारी रीजनल ब्रांड्स को हम लोग दुबई भी लेके गए, नेपाल में भी है, बांग्लादेश में भी है, बहुत जल्द हम लोग कनाडा में भी जा रहे हैं। बिल्कुल राइट, यूएसए भी हमारा बात चल रहा है। यस, यूएसए में भी हमारा बात चल जैसा रहा है। हमारा नाम है वैसा ही हमारा काम है, है, रीजनल टू बिल्कुल, ग्लोबल। global। जो लोकल ब्रांड्स हैं उनको हम उनको ग्लोबली लेके जाते हैं। जा रहे हैं। Definitely। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। तो सर हाँ। किसी भी ब्रांड को अगर आपके साथ जुड़ना हो Yes, sir। तो कैसे वो ब्रांड खुद को क्वालिफाई करे कि हाँ मुझे अगर फ्रेंचाइजी में एक्सपांड करना है या मुझे रीजनल टू ग्लोबल की सर्विसेज लेनी है, तो आप दो चीजों का आंसर दे सकते हो। या तो आप कौन से सर्विसेज एज अ ब्रांड उनको देते हो, और ब्रांड कैसे आपके पास जुड़ सकता है। ओके, देखिए उसके अंदर सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि ब्रांड के जो देखो क्या होता है, कभी भी धंधा है ना बंदे से नहीं होता है। बंदे समझे ना, क्या होता है, बंदे से ही धंधा बनता है। सबसे पहले तो हम इंसान देखते हैं कि कैसा इंसान है, क्या करना चाहते हैं, उसका विजन क्या उनका है, एग्रेशन क्या है, उनका एग्रेशन क्या है, क्या अपनी विजन ब्रांड को लेकर लेकर अपनी ब्रांड को बड़ा करना चाह रहे हो। खुद का ब्रांड कितना बड़ा करना चाहते हो। करेक्ट। हम तो अपने पास तो टीम है, सपोर्ट है। आज आप कोई भी ब्रांड लेके आओ तो उसका एसओपी कैसे फाइनल करना है, उनका एग्रीमेंट कैसे फाइनल करना है, ठीक है, कस्टमर कैसे लाना है, उनकी फ्रेंचाइजी कैसे सेल्स करनी है। अपना जो सबसे बड़ा यूएसपी है कि आज कोई भी ब्रांड लेकर आओ उसका फ्रेंचाइजी कैसे सेल्स होता है मार्केट में। और बहुत सारे कंसल्टेंट है जो आपको लीड जनरेशन पे फोकस करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में फोकस करते हैं, वो लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी यानी ब्रांड का सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या होता है, वो होता है फ्रेंचाइजी सेल्स। जो अगर आपने कोई अपना ब्रांड बना लिया है तो आपका मास्टरी है उस प्रोडक्ट को डेवलप करने में, बराबर, ना कि सेल्स में। सेल्स में हमारी हाँ, मास्टरी मतलब है सेल्स। जिसकी मास्टरी पिज्जा बनाने में, हाँ। हम उनको एक ही चीज बोलते हैं, सर आप पिज्जा बनाओ करेक्ट। और आप बेटर से बेटर क्या इसमें और रिनोवेशन इनोवेशन ला सकते हो, R&D करो, उस पे उसको बेटर focus करो। सेल्स का काम हमारा है तो वो बिल्कुल। काम हमारे पर छोड़ दो। अमेजिंग। इसलिए हमारे पास जितनी भी ब्रांड है तो उनके सेल्स के एक्सक्लूसिव राइट्स हमारे पास होते हैं। क्योंकि हम क्या है कि नहीं भाई होगा, बेचेंगे, बढ़ेगा, वैसा हम आपको बड़ा बनाएंगे और हम ही आपको बड़ा बनाएंगे। आप अपनी ब्रांड के ऑपरेशन में ध्यान दो, जितने भी फ्रेंचाइजी खुल रहे हैं उसको बड़ा बनाने में आप ध्यान दो, उनको सपोर्ट दो, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, अपनी टीम को एक्सपांड करो ताकि आप बेटर से बेटर सर्विस दे पाओ। अमेजिंग अमेजिंग। तो मतलब एक ब्रांड का जो ये पेन एरिया होता है कि जब Exactly, फ्रेंचाइजी sir। एक्सपांड करना है तो सेल्स की टीम बिठाओ, टेलीकॉलिंग की टीम बिठाओ, डिजिटल मार्केटिंग करो, लीड जनरेशन करो, ये सब छोड़ दो, सब हम हैं। अमेजिंग। इवन Regional to global एप्लीकेशन है आपके फॉर्म साथ। से लेकर ऑपरेशन तक में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, उस हाँ। सारी चीजों का कंसल्टिंग एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा। सुपर सुपर सुपर। Yes, तो sir। ब्रांड के लिए भी ये यूजफुल है, और जो Definitely। लीड्स आएगी वो लीड्स को भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, मतलब आप जो मुझे बाहर तो- है वो भी हमें कनेक्ट करते हैं। हाँ, तो उनको जो जो काम करने हैं, मतलब एक फ्रेंचाइजी खरीदने से पहले उनको जो जो चीजें ध्यान में रखनी है, वो सारे काम भी हम उनको उनके साथ में रहकर True। खत्म करके देते हैं। फ्रेंचाइजी आइडेंटिफाई करने में हाँ, मतलब ये हो सारी गया कि चीजें। आप ही उनको सामने से बोल रहे हो कि भाई तेरे लिए ये ब्रांड अच्छा नहीं है, ये ब्रांड अच्छा है, Yes, तो इसका ले ले, perfect, तेरे लिए ये perfect। परफेक्ट, तेरे लोकेशन इंटरेस्ट के हिसाब से। डेफिनेटली उसका Super, नीड एनालिसिस super, करते हैं हम। super। जिसको फ्रेंचाइजी बेचना है उसका भी नीड उसका भी होगा। एनालिसिस करते हैं, और जिसको खरीदना खरीदना है उसका भी होगा। दोनों चीजें देखकर ही हम आगे किसी का पर्सनल इंटेंशन सिर्फ एक ही है कि भाई मुझे बड़ा बनना है, मुझे कामयाब होना है, मुझे ये करना है। तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड ओनर आज भी हैं जो वेटिंग लिस्ट में है, बी फ्रेंकली से। और ऐसे ब्रांड को हम लोग पहले पिक करते हैं, भले ही उसकी प्रेजेंस बहुत कम है, बहुत छोटी सी ब्रांड है अभी, करेक्ट। लेकिन वो बोल रहा है कि मुझे अपनी प्रोडक्ट से लोगों तक ऐसा एक अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे पहुंचाना है कि लोग मेरे साथ जुड़े और वो लोग भी मेरी जर्नी में सक्सेस हो। बिल्कुल। ठीक है, तो मोस्ट वेलकम ऐसी ब्रांडों को। सुपर सुपर, बहुत अच्छे है सर। तो ये वीडियो शायद देख करके आपको दोनों ही लोग कांटेक्ट करेंगे, बिल्कुल। यूजर भी कांटेक्ट करेंगे कि मुझे मेरे लिए कौन सा बिजनेस अच्छा है, कौन सा ब्रांड अच्छा है, और Yes, ब्रांड्स भी कांटेक्ट करेंगे कि भाई हमारा पूरा फ्रेंचाइजी का डिपार्टमेंट ही आप ले लो। बिल्कुल। सो सुपर, That's बहुत great, sir। बहुत अच्छा है। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you। और अगर कोई भी क्वेश्चन आपका है एज अ यूजर तो आप कमेंट Yes, में sir। लिख लीजिएगा, हम उसे 100% सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। श्योर सर। डेफिनेटली। तो वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सर। Yes, sir। बहुत मजा आया आपसे मिलके। थैंक बिल्कुल, यू sir। सो मच।